कहते हैं जब हवस दिमाग पे चढ़ता है तो बूढ़ा इंसान भी पागल हो जाता है। जो आज का केस है दिल्ली से, इसमें भी कुछ यही हुआ। जिस न्यूज़ ने हम तक ये खबर पहुंचाई, धन्यवाद करते हैं मैं उस न्यूज़ चैनल का, और मैं डिस्क्रिप्शन में उस न्यूज़ चैनल का लिंक भी दूंगा, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। ये बात है लगभग अगस्त 2024 की। दिल्ली में एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम है सावदा जेजे कॉलोनी, जो कि दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट एरिया में बसा है। इस एरिया को बसे हुए करीब 15 से 16 साल ही हुए हैं। ये सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन पे काफ़ी लोगों को छोटे छोटे घर दिए गए हैं ताकि वो लोग अपना रहना सहना कर सके। वहीं उस लोकल एरिया में ही मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान और शमशान घाट जैसी सुविधाएं दे रखी हैं। वह एक कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में एक जो कब्र खोदने वाले होते हैं वो रहा करता था, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होगी, जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ, जो कि थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक वगैरह करना, ठीक करना, ये सब भी जाना करता था। वहीं जो कब्रिस्तान के पास में ही जो ब्लॉक था उसमें एक फैमिली रहती थी जो कि काफ़ी गरीब थी। उस फैमिली में 3 बहनें, एक भाई और एक जो पिता थे वो रहते थे। पिता बहुत ही बीमार रहते थे, वो काम पे नहीं जाते थे, और जो बच्ची की माँ थी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते घर छोड़ के जा चुकी थी। जिस घर में वो लोग किराए पे रहते थे उसका मकान मालिक उनसे किराया भी नहीं लेता था, और साथ ही जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो उनके खाने की व्यवस्था करा करते थे। उसके बाप की हालत ऐसी भी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को कमा के खिला सके। इसी का फ़ायदा उठाया मोहम्मद शरीफ ने। मोहम्मद शरीफ का उस जो लड़की थी उस घर में आना जाना लगा रहा। जो लड़कियों की उम्र थी, 3 बहनों में से जो बीच की लड़की थी उसकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, बड़ी वाली की 12 साल और छोटी वाली अभी 9 साल से भी छोटी थी। जो 9 साल की लड़की थी जिसका नाम था साहिन, उसको अक्सर जो मोहम्मद शरीफ था वो दुकान पे ले आके चीज़ वगैरह खिलाया करता, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खेला करता था। वो भी एज अ दादा की तरह ट्रीट करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीफ उसके दादा की उम्र का था, वो उसी की तरह उसे ट्रीट करती थी। एक दिन जब शरीफ को पता नहीं क्या हुआ, वो इसके घर आया। उसने बोला, जो 9 साल की साइन थी उसको बोला कि तुम चाहते हो तुम्हारे पापा ठीक हो जाएं। अब बच्ची का गया दिमाग, बच्ची तो हाँ ही बोलेगी। उसने बोला हाँ। तो शरीफ ने बोला कि मैं ना जो जादू मंत्र है वो कर दूंगा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस तुम्हें ना थोड़ा काम करना पड़ेगा। बच्ची खुश हो गई। बच्ची ने बोला क्या करना पड़ेगा, बताओ मैं करूँगी। तो जो शरीफ था उसने बच्ची को कुछ पैसे दिए और सामान बताया उसको, थोड़ा नींबू और जो ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होता है सिंदूर वगैरह, ये सब थोड़े जो मटेरियल थे ये लाने को बोला, और बोला लेके सीधा कब्रिस्तान में आ जाना। लगभग दोपहर का टाइम था, 1 से 1:30 बजे। कब्रिस्तान के आसपास कोई आता जाता था नहीं। तो जो लड़की थी साइन, वो सारा सामान लेके वहाँ पहुँची। अब जब वहाँ पहुँची तो जो शरीफ था वो वहीं बैठा हुआ था कब्रिस्तान के बाहर, और जो कब्रिस्तान का एरिया था उसके जो कोने कोने में थे बड़े बड़े पेड़ वगैरह थे, जो एक तरह से मान लो कि जंगल टाइप थे। तो जो शरीफ था उसने बोला साइन को कि बेटा तुम वहाँ पे जाओ पेड़ के पीछे, मैं आ रहा हूँ, अभी थोड़ा 2 मिनट में कुछ काम कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। उसने बोला नहीं, वहाँ पे क्यों जाना, यहीं कर दो ना, वहाँ डर लगेगा मुझे, अंधेरा मतलब अकेलापन है, मुझे डर लगेगा। उसने बोला नहीं, ये ब्लैक मैजिक है ना, काला जादू सबके सामने नहीं करते, अगर किसी ने देख लिया तुम्हारे पापा मर सकते हैं। अब साइन जो थी वो डर गई। साइन वहाँ चली गई पेड़ों के पीछे। 5 मिनट बाद जब सारिफ ने देखा कि किसी ने नहीं देखा तो सारिफ भी चला गया। अब वहाँ जाके उसने सारा सामान उससे लिया और ज़मीन पे रखा, और थोड़ा बहुत दिखावे के लिए गोल गोल सा बनाने लगा। तभी उसने बोला साइन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो बोला बताओ। तो उसने बोला तुम्हें ना अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। उसने बोला कपड़े क्यों उतारने पड़ेंगे। उसने बोला यही जो ब्लैक मैजिक है इसमें ऐसा करना पड़ता है, और अब ये चालू हो गई, अगर अब इसको रोका जाएगा तो तुम्हारे पापा मर जाएंगे।
साहिन डर गई। साहिन ने धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार दिए। उस 9 साल की मासूम बच्ची को क्या पता था उसके साथ क्या होने वाला है। अब जो शरीफ था, जिसकी उम्र लगभग 60 साल थी, उसने साहिन को निर्वस्त्र कर दिया था वहीं जंगल में। और जैसे ही निर्वस्त्र हुआ, उसके साथ वो उसके पापा के मरने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा, उसके शरीर के साथ खेलता रहा। वो बच्ची मुंह दबा के रोती रही, लेकिन वो 60 साल का जो बुजुर्ग था, वो अपनी हैवानियत के उस चरम पे था कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। लगभग 20 मिनट बाद साहिन कपड़े पहन के आती है। साहिन चल नहीं पा रही थी, उसके पैर डगमगा रहे थे और उसके हाथ में कुछ पैसे थे। जो शरीफ था उसने उसको बोला था, अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो तुम्हारे पापा मर जाएंगे। साहिन बेचारी रोती हुई, हल्का हल्का रोती हुई अपने घर आ गई। बिन माँ की बच्ची थी, अड़ोसी पड़ोसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। वो घर में गई, घर में उसकी बड़ी बहन आ चुकी थी। उसने पूछा, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? साहिन ने बोला, कुछ नहीं दीदी, ऐसे ही बस रोना आ रहा है। तो उसकी बड़ी बहन ने नोटिस किया कि वो चल भी नहीं पा रही। उसने बोला, सच सच बता क्या हुआ है? साहिन कुछ बताने को राजी नहीं थी। उसकी बड़ी बहन ने उसे एक चाटा मार दिया और बोला, बता जल्दी से। अब बच्ची डर गई। साहिन ने उसको जो भी हुआ था उसके साथ उसने बता दिया और बोला कि ये मुझे पैसे दिए और बोला किसी को बताना मत, वरना तुम्हारे पापा मर जाएंगे। जो उसकी बड़ी बहन थी 12 साल की, उसने ये सारी बात अपने पिताजी को बताई। उसके पिताजी की हालत इतनी खराब थी कि वो खाट से उठ भी नहीं सकते थे। उसके पापा कहीं ना कहीं इस बात से डर रहे थे कि अब मेरी बेटी की इज्जत नहीं रही, मेरी बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, और ये सारा जो ये सारी जिम्मेवारी वो अपने बीमारी पे ले रहे थे कि मैं कितना लाचार पिता हूँ कि अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहा मैं। लेकिन फिर भी थोड़ी हिम्मत दिखाई उसके पिता ने और बोला, जाओ पड़ोस में से 3-4 लोगों को बुला के लेकर आओ। उनकी बड़ी लड़की गई और पड़ोस में से 3-4 औरतों को और आदमियों को बुला के लाई। जब वो लोग उसके घर आए तो जो साहिन के पिता थे उसने उन सबको ये सारी बात बताई। अब वो लोग बिल्कुल, मतलब उनका गुस्सा 7वें आसमान पे जा चुका था। उन लोगों ने थोड़ा बहुत और शोर मचाते और लोगों को जमा किया और सीधा कब्रिस्तान चले गए। कब्रिस्तान में जब उस शरीफ उनके सामने था तो लगभग 20 से 25 लोग हो चुके थे। उनका गुस्सा रुका नहीं। वो शरीफ को देखते ही उससे हाथापाई हुई और उसे मारने लग गए। लगभग 20-25 लोग शरीफ को वहीं मारने लग गए। अधमरा, लगभग मारते मारते अधमरा कर दिया था। तब पुलिस को फ़ोन मिलाया गया। पुलिस आती है, पुलिस को सारा मैटर बताया जाता है। पुलिस शरीफ को थाने ले जाती है। थाने में एफआईआर दर्ज होती है और दफ़ा 376 प्लस पॉस्को के तहत उसे उम्र कैद कर दी जाती है। उम्र कैद तो रही सज़ा की बात, ये तो चलो ठीक है, लेकिन अब उस बच्ची का क्या होगा? उस बच्ची के भविष्य का क्या होगा? क्या वो सर उठा के जी पाएगी? इस हैवानियत को कैसे रोका जा सकता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।